26 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच जमकर चोरियां हो रही थी। रातों रात कभी दुकानों में, कभी घरों के ताले टूटे जा रहे थे। चूँकि 6 चोरियां लगातार हुई हैं तो पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ये कर कौन रहा है। बड़ी चीज़ ये है कि ये अपने साथ जो नाबालिग लोग हैं उनको लेकर के घूमता था। वह उम्र है वो 18 से कम के ही लड़के ज़्यादातर इसमें शामिल हैं। सीसीटीवी कैमरा घरों में लगाने का कम से कम एक फ़ायदा तो है, चाहे वो देर आता है लेकिन दुरुस्त आता है, कि जो चोरी होती है उन चोरियों में जब वो सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो वो चोर पकड़े जाते हैं। ऐसा ही एक मामला भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत का आया है, जहां पर 6-7 दिन के अंतर्गत 6 चोरियां होती हैं और 6 चोरियों से पुलिस परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद पुलिस मुखबिरों को पकड़ती है और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आता है और फिर आरोपी सामने आते हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और आपको बता दूँ कि आपने वीडियो शुरू होने से पहले भी एक वीडियो देखा है सीसीटीवी फुटेज में किस तरह से एक आरोपी जो है चोरी करते नज़र आ रहा है मुँह बांध के। अब मामला ये हुआ कि जामुल थाना क्षेत्र के अंतर्गत 26 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच जमकर चोरियां हो रही थी। रातों रात कभी दुकानों में, कभी घरों के ताले टूटे जा रहे थे, कभी फैक्ट्रियों में घुस करके चोरी हो रही थी। लोहे के जो सामान होते हैं, स्क्रैप होते हैं, वो चोरी किए जा रहे थे बेचने के लिए। तमाम ऐसी चीज़ें हो रही थी और जिसकी जानकारी जो है पुलिस तक पहुँचाई जा रही थी। पुलिस इन लोगों को पकड़ने में लगी भी हुई थी, लेकिन चूँकि 6 चोरियाँ लगातार हुई हैं तो पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ये कर कौन रहा है। कयास ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि एक ही चोर हो, या हो सकता है कि एक ही कोई ग्रुप हो जो इस तरह की चोरियों का अंजाम दे रहा है। इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो हरीश पाटिल सीएसपी हैं, उन्होंने टीम गठित की और उसके बाद जो है वहाँ के जो टीआई महोदय हैं, साथ ही साथ जो भी तमाम जो सिपाही थे, उन लोगों ने अपनी अपनी तरीके से जांच पड़ताल शुरू की तो मुखबिरों को पकड़ा गया। मुखबिरों के ज़रिए ऐसे जो नॉर्मल चोरी करते हैं, जो आरोपी रहते हैं, वो जो जेल से छूट जाते हैं, आदतन जो अपराधी रहते हैं, जो कभी ना कभी फिर से किसी मामले में फंसते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है। तो ऐसे ही लोगों को पकड़ा गया, पूछताछ की गई। सीसीटीवी फुटेज जब दिखाया गया तो पता चला जामुल क्षेत्र में जो चोरियाँ हुई थी, जिसमें से जो सीसीटीवी फुटेज में चोरी करता लड़का नज़र आ रहा है, उसे कुछ और लड़कों के साथ साइकिल में कहीं जाते देखा गया है। पुलिस को ये मामला जैसे ही पता चला, पुलिस वहाँ पहुँची, उन लोगों को पकड़ा। पकड़ने के बाद उसमें से एक शख्स जिसकी उम्र 30 साल है, सुखिया नाम है, लेकिन उर्फ मलिंगा लिखता है, और उसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि दुर्ग पुलिस की तरफ से ग्रुप में इसको अपडेट किया गया था, और वो तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से जो है ये आरोपी है। इसके साथ साथ बड़ी चीज़ ये है कि ये अपने साथ जो नाबालिग लोग हैं उनको लेकर के घूमता था, उनको इन सब में ज़्यादा संलिप्त रखता था। अब दुर्ग भिलाई जैसे क्षेत्रों में, एजुकेशन हब कहे जाने वाले भिलाई में खासकर अगर क्राइम बढ़ा है, और क्राइम बढ़ा भी है, और जिसमें से ज़्यादातर चोरियां, कटरबाजियां हो रही हैं, तो अगर एक रेशियो देखा जाए एज का, तो लगभग जो है उम्र है वो 18 से कम के ही लड़के ज़्यादातर इसमें शामिल हैं, संलिप्त हैं, जो नशे का सेवन कर रहे हैं आए दिन, और कहीं से भी जाकर के किसी को भी मार दे रहे हैं। कल ही हमने एक खबर आपको सुनाई थी जिसमें जिस शख्स ने मारा वो भी नाबालिग था। ये खबर थी जेवरा सिरसा की, और उससे पहले भी कई ऐसी चोरियां हुई हैं जिसमें इस तरह के ही लड़के जो है रात में निकलते हैं, निकलने के बाद चोरियां करते हैं और इस तरह से जो है इस मामले में पकड़े जाते हैं। उसके बाद जो है इन लोगों को पकड़ के पूछताछ की गई तो करीब इसमें कुल जो आरोपी है मलिंगा, उसके साथ साथ करीब 3 आरोपियों को और पकड़ा गया है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है, कहीं और भी तो लोग नहीं हैं, और भी तो कोई ग्रुप नहीं है, इनसे पूछताछ की जा रही है। और इस तरह से एक और चीज़ है कि सीसीटीवी कैमरे को लेकर के, जैसे मैंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगाने का यही एक फ़ायदा है कि देर दुरुस्त कहीं ना कहीं आरोपी पकड़ा जाएगा, आपका जो सामान जो चोरी हुआ है उसकी रिकवरी हो जाएगी। नगद इसमें भी काफ़ी सारे पैसे चुराए गए थे, लेकिन उसका आंकड़ा मैं बताऊं तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत कम आंकड़ा है, इसकी क्या खबर बनाना। लेकिन हो सकता है, महज 72,000 70,000 की बात है, लेकिन हो सकता है कि कल को सीसीटीवी फुटेज ना हो, कहीं बड़ी चोरी हो और उसके बाद सिर्फ जांच चल रही हो और जांच के बाद जांच, लेकिन आरोपी हाथ ना आ रहा हो। ऐसे में ये बड़ी खबर बनेगी और फिर से ऐसी बड़ी खबर बताने के लिए कैमरे के पीछे सचिन भाऊ के साथ मैं सीमांत कश्यप आपके बीच हाजिर रहूँगा। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि सतर्क रहें, सावधानी बरतें
और इन सारी चीज़ों को लेकर के अपने घर को, जिस तरह से सूने मकान में चोरियां आप काफ़ी ज़्यादा सुनते होंगे, तो सूने मकान के भी कई सारे ऐसे उपाय हैं कि जहां पर चोरी ना हो, उसके भी तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, तमाम खबरों में आप तक पहुंचाते रहेंगे, और भी क्या कुछ मामले आते हैं उस पर भी अपडेट हम देते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।